नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके बीच आया हूँ एक अत्यंत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। और वो बात ये है कि श्रावण मास भगवान शिव का परम पावन मास, जो शिव को अत्यंत प्रिय है, और शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। तो श्रावण मास से, सावन के शुभ महीने से मैं एक कार्य करने जा रहा हूँ आपके लिए। और वो कार्य ये है कि श्रावण मास में प्रतिदिन मैं आपके 5 प्रश्न लूँगा, अर्थात आप लोगों की 5 कुंडलियाँ देखूँगा। और अगर आपके मन में कोई भय हो कि पंडित जी दक्षिणा क्या लेंगे, तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यहाँ कोई मतलब फीस का नहीं है। मैं प्रतिदिन 5 कुंडलियाँ निःशुल्क देखूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक ही शर्त मेरी होगी कि आपकी जो कुंडली है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। आई मीन टू से दैट योर डेट ऑफ बर्थ, birth timing and birth place should be and must be appropriate. Otherwise you will think that I am predicting wrong. तो अगर आपकी जन्म तिथि, अगर आपका जन्म समय और आपको आपका जन्म स्थान तीनों अगर आपको अच्छे से ज्ञात है, तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो प्रारंभिक 5 लोग जो मुझे फ़ोन करेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर मैं निःशुल्क दूंगा। श्रावण मास भर, पूरे सावन भर मैं ऐसा करूंगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9335757133 9335757133। चलिए देखिए, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, मेरी चर्चा का केंद्र बिंदु है माता लक्ष्मी, विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी हम सभी से प्रेम करती हैं, क्योंकि वो माँ है, और माँ अपने संतान से तो प्रेम करती ही करती है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। और हम सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का सदैव स्नेह और आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, क्योंकि सारे कार्य व्यापार सुचारू रूप से तभी संपन्न होते हैं जब माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के क्या उपाय है, या किन चीज़ों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आज मैं इसी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। और मेरी इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको भी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव प्राप्त होती रहे। देखिए, मैं कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पे बात करूंगा। ऐसा है कि अगर आपके नाखून गंदे हों या दांत गंदे हों, तो जिस भी व्यक्ति के नाखून या दांत गंदे होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त नहीं होती है। अर्थात माता उनसे रुष्ट रहती है, आप ये कह सकते हैं। मतलब स्वच्छता का ध्यान हमें रखना है। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मैले कुचैले गंदे वस्त्र धारण करता है, गंदे कपड़े पहनता है, साफ सफाई का ध्यान शरीर में नहीं रखता, शरीर में जगह जगह मैल बैठी हो और उसको न साफ करे, तो भी माता लक्ष्मी पसंद नहीं होती। अब किसी के घर में अगर मैले कपड़ों का अंबार लग जाता हो, और गृहिणी सोचती हो या पुरुष सोचता हो कि चलो यार कल धुल लेंगे, परसों धुल लेंगे, ये अगर एटीट्यूड आपका होता हो, और स्लोली एंड स्लोली द पाइल ऑफ द क्लोथेस आर गोइंग ऑन एंड ऑन, तो कपड़ों का अंबार लगता जा रहा है, और फिर आप कहते हैं चलिए वॉशिंग मशीन में इकट्ठे सब डाल देंगे, सब धुल जाएगा, 2 मिनट काम है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो, माता इससे अप्रसन्न होती है। अगर आप किसी की झूठी गवाही देते हैं, तो यह भी माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने वाला है। किसी से मिथ्या आडंबर दिखाना, मिथ्या व्यवहार करना,
और मिथ्या वचन बोलना अर्थात झूठ बोलना भी माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न ही करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप हिंसा करते हैं, किसी को बिना किसी कारण ही अकारण ही परेशान करते हैं, तो माँ लक्ष्मी पसंद नहीं होती। अब एक प्रश्न कोई पूछ सकता है कि भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो झूठ तो बोलते हैं लेकिन उनके पास तमाम धन संपत्ति है। ये प्रश्न आ सकता है, लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो देखिए, एक बात जानिए कि दशा 10 बरस ही होती है, ये कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, लक्ष्मी तो वैसे भी चंचला है, आज है कल नहीं, कल है और आज नहीं है, ये सिस्टम लगा रहता है। लेकिन कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है कि माँ किसी किसी को ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि उसका कोई कार्य रुकता नहीं। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का यही विशेष अर्थ है, क्योंकि लक्ष्मी तो जितना ही आएंगी वो उतना ही कम है। कारण क्या है? हमारे आपके मन की लालसा, लालच कि और हो जाए और आ जाए। ठीक है ना? एक शेर है कि बस यही एक दौड़ है इस दौड़ के इंसानों की कि तेरे दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो जाए। तो ये जो थिंकिंग है, तो वहाँ तो फिर जितना भी आ जाएगा वो कम है। लेकिन जो मैंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, अगर ये थिंकिंग है तो यही थिंकिंग बेस्ट है। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो वही धन धन्य है जो पुण्य कार्य से अर्जित किया जाए और जो वह भी पुण्य कार्य में ही किया जाए। चलिए फिर मिलूंगा आपसे, और ध्यान रखिएगा कि सावन मास जो प्रारंभ होने जा रहा है, मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि प्रतिदिन सावन मास में मैं प्रथम 5 कुंडलियों की व्याख्या और विवेचना निःशुल्क करूंगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।